के फैसलाबाद में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल, इंतजामिया बेखबर, FWMC की कारकर्दगी सिफर, झुमरा रोड पर कचरे के ढेर, कूड़ा करकट के सबब सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। फैसलाबाद में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल, इंतजामिया बेखबर। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दौरानी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी अरसलान, बताइएगा सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसकी कारकर्दगी इस वक्त वो उस पर सवालिया निशान जो है वो बन रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झुमरा रोड पर, शमशाबाद का ये इलाका है जहाँ पर खाली प्लाट पड़ा हुआ है जिस पर गंदगी के ढेर है, अंबार लग चुके हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। जुनेद दिखाए भी कि क्या सूरत हाल है कि ये आप देख सकते हैं कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो ये कम अज़ कम 10 से 11 फुट ऊंचा ये गंदगी का ढेर लग चुका है। यहाँ पर दुकानें लोगों का कारोबार वाबस्ता है, लेकिन वो इसी वजह से तबाही का शिकार है। मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात भी करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। अच्छा बताएं जी, कब से यहाँ पर इस तरह कूड़ा पड़ा हुआ है और उठाया नहीं गया? ये तो काफ़ी अर्सा हो गया इसी तरह पड़ा। मेरे ख्याल से मैं 6-7 साल से देख रहा हूँ इसी तरह ही है। ये रिसेंटली ना मैंने CM पोर्टल पे कंप्लेंट डाली थी जब नकवी साहब थे, टेन्योर उनका था, तो गाड़ी आती है उनकी, तो ये फ्रंट से ना तो दो मतलब सिर्फ रोड से खाली करते हैं, बाकी इधर ही पड़ जाता है उठा के ना, मतलब एक डंपर ले जाते हैं उठा के, या 2 ले जाते हैं मैक्सिमम। आते हैं फौरन है, ये नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन ये कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। सिर्फ फोटो सेशन रहता है। आप बताएं क्या सूरत हाल है? यहाँ पर आपके कारोबार है, यहाँ आपकी दुकान भी मौजूद है, तो क्या सूरत हाल होती है? ताफुन से यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्यों नहीं उठाया जा रहा अब तक कचरा? ये आते हैं, इनको 2 बारी कॉल किया है, 2 आते हैं, आकर थोड़ा सा उठाते हैं और फोटो बनाते हैं, बनाकर चले जाते हैं। तो जब कहते हैं हमारे पास तेल नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है और यहाँ से कचरा जो है वो नहीं उठाया गया। ये जो इलाका है ये ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है, तो उनका यही मुतालबा है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद की प्रेस मार्केट के दुकानदारों की जाने दाव पर। मार्केट की तमाम गलियां बेतरतीब लटकते तारों की जद में आ गईं। दुकानदार खौफ के साए में कारोबार करने पर मजबूर हैं। कहते हैं फेस्को को मुतादिद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई कान नहीं धरता। इसी हवाले से तफसीलात मोहम्मद अली नारो से जानते हैं। अली, बताइएगा क्या कहना है दुकानदारों का? जी बिल्कुल, प्रेस मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर लटकते झूलते और बेतरतीब बिजली के तारों की भरमार है। अरसा दराज से ये मसला है जो कि हल तलब है, लेकिन मुतल्लिका महकमा फेस्को की जानिब से। दूसरी जानिब फैसलाबाद की प्रेस मार्केट के दुकानदारों की जाने दाव पर। मार्केट की तमाम गलियां बेतरतीब लटकते तारों की जद में आ गईं। दुकानदार खौफ के साए में कारोबार करने पर मजबूर हैं। कहते हैं फेस्को को मुतादिद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई कान नहीं धरता। इसी हवाले से तफसीलात मोहम्मद अली नारो से जानते हैं। अली, बताइएगा क्या कहना है दुकानदारों का? जी बिल्कुल, प्रेस मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर लटकते झूलते और बेतरतीब बिजली के तारों की भरमार है। अरसा दराज से ये मसला है जो कि हल तलब है, लेकिन मुतल्लिका महकमा फेस्को की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ताजरों की जानें दाव पर लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका नोटिस नहीं लिया गया है, कोई भी तार का सदेबाब नहीं किया जा सकता है। बेतरतीब झूलते तार हैं। ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा क्या सूरत हाल है? कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही मार्केट। सर पहले भी कई कंप्लेनें कर चुके हैं इनको, लेकिन कोई हल नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो लगता है कि जब तक जानी नुकसान ना हो इन्होंने कोई अमल नहीं करना। और लिहाजा इनसे गुजारिश है फेस्को से कि हमारी जानों का जो है अजाला करें, ना हमें कोई नुकसान पहुँचे। बिल्कुल, इससे पहले कोई हादसा पेश। दुकानदार परेशान है, बेहंगम तारों के जाल हटाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद अली नारो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, चनियोट के मोहल्ला तौहीदाबाद उमर रोड पर जगह जगह बड़ी बिजली की तारें हादसात के मुंतशिर। बिजली की तारों के बायस अहले इलाका परेशानी से दो चार है। शहरियों की जानिब से फेस्को इंतजामिया से फौरी तारें उठवाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। मोहल्ला तौहीदाबाद उमर रोड के ऊपर बिजली की गिरी हुई तारें जो है शहरियों के लिए खतरे का बायस बनने लगी। अहले इलाका परेशानी में मुब्तला है। अगर बात की जाए शहरियों को, अहले इलाकों को आमदरफ में भी मुश्किलात का सामना है। छोटे छोटे बच्चे इस इलाके में मौजूद हैं, ताहम वापडा हुकाम की नाअहली के बाद इन तारों को दोबारा अपनी जगह पर नस्ब ना किया जा सका। हमारे कुछ अहले इलाका मौजूद है। कब से सूरत हाल है?
सर ये तकरीबन इसको तो 2-3 माह गुजर चुके हैं और हमने वापडा वालों को कई दफ़ा सर कहा भी है, लेकिन हमारा कोई दाद रसी नहीं की गई। उसके अलावा ये कल परसों जो है बारिश आ रही है तो यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं। उसके अलावा ये रोड की जो कंडीशन है, सारा रोड टूटा हुआ है और पानी पानी यहाँ पे होता है। तो इसमें ये है कि जब ये बारिश यहाँ पे आती है कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत ताजिरों के लिए दर्दसर बन गई। दर्जी रोड चौक के वस्त में डी वाटरिंग सेट रख दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बायस दज्जी रोड के मकीन जो है उनकी ज़िंदगियाँ वबाल जान बन गई। तफुन ज़दा माहौल में वो अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिसर्टिंग सेट को चौक के दरमियान में लगा दिया गया है, जिससे ना सिर्फ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है बल्कि शोर और इसी के साथ जो गंदा सेवरेज का पानी है वो रोड पर आता है और जिससे जो है वो राहगीरों को गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसकी दूसरी अकब में देखा जाए तो ताजिर कम्यूनिटी है, उनकी बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं, वो इसी ताफुन और बदबू ज़दा माहौल में जो है वो अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं। सर बताइएगा, शोर, गंदगी और इस सारा कुछ में जो है वो काम करने पर मजबूर है, कैसे दिन गुजरता है सारा? बहुत बुरा दिन गुजरता है, सारा दिन शोर होता है। ये मच्छर का भी है, अगर डेंगू मच्छर का खतरा है। ये डीसी साहब से हम मुताबला करते हैं कि मेहरबानी करके ये इसको उठवाएं यहाँ से। तकरीबन 2 साल हो गए हैं, सिर्फ डीजल की वजह से ना इन्होंने घपला करने के लिए ये सारा कुछ किया हुआ है। ये साथ ही सेवरेज है जहाँ पे ये पानी जा रहा है, पहले नीचे से भी पानी जा रहा है, इसका वो पैप पड़ा हुआ है इसके साथ, वो खंबे दरमियान में है सड़क। वो वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। टोबा टेक सिंह शहर में तजावजात ना हटाई जा सकी। तजावजात के बायस मेन बाजार में लगने वाली आग पर इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग के नतीजे में डेकोरेशन मटेरियल के गोदाम में सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। टोबा टेक सिंह का मेन बाजार जहां पर बैंक की पहली इमारत के गोदाम में अचानक आग लग गई और इस आग ने देखते ही देखते जो पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन यहाँ पर एक अहम मसला जो देखने में आया कि ये बाजार के अंदर बैंक की इमारत मौजूद थी, तब बाजार खुले हैं लेकिन तजावजात की वजह से बाजार तक पहुँचने के लिए रेस्क्यू की टीमों को मुश्किलात का इंतहाई सामना करना पड़ा। इसी वाले से रेस्क्यू एहलकारों से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा, आपने आग तो कंट्रोल कर ली लेकिन बाजारों में इंक्रोचमेंट है, उससे क्या परेशानी हुई आपको? जी सर, हमें कॉल मसूल हुई थी कि इधर बैंक के साथ एक फ्लावर्स और डेकोरेशन वाली दुकान है, वहाँ आग लगी है। हमारी फायर व्हीकल्स ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया लेकिन हमें आने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई है, और जिसकी वजह यह है कि इधर इंक्रोचमेंट्स हैं और नाजायज़ तजावजात हैं। बाज़ारों में भरमार है गाड़ियों की और रिक्शाज की, बाकी रेडियो वगैरह की, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त रिस्पॉन्स किया, फिर भी हमने इधर पहुँच अप्रोच की है और सक्सेसफुली हमने फायर कंट्रोल कर ली है। तकरीबन 20 मिनट का टाइम हमें लगा है फायर को कंट्रोल करते करते। हमारे स्टाफ ने पेशा वराना महारत दिखाते हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी फायर फाइटिंग की है और ज़्यादा नुकसान होने से और आग को ज़्यादा फैलने से उसको रोक लिया है। पहले भी इस तरह के वाक़या मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिवीजन के कदीम तरीन जिला झंग का जनरल बस स्टैंड तबाहाली का शिकार। 1980 में मुरम्मत होने वाले अड्डे की तामीर नौ की जरूरत। वर्ल्ड बैंक ने भी ग्रीन सिग्नल देकर लाल झंडी दिखा दी। आपको बता रहे हैं कि डिवीजन के कदीम तरीन जिला झंग का जनरल बस स्टैंड तबाहाली का शिकार है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। रमजान, अड्डा तो शहर की जो है वो आपको बता रहे हैं कि डिवीजन के कदीम तरीन जिला झंग का जनरल बस स्टैंड तबाहाली का शिकार है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। रमजान, अड्डा तो शहर की जो है वो अक्कासी करता है, क्या सूरत हाल है अड्डे की इस वक्त?
अड्डे की बहुत जो है वो खस्ता सूरत हाल है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1980 के बाद इसकी रिहेबिलिटेशन का कोई काम, मरम्मत का कोई काम और इसकी बहाली का कोई काम नहीं हो सका। इस हवाले से निगरां वज़ीर आला की कोशिशों से 2023 में इसमें वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो है वो दौरा भी किया गया, इसका PC1 भी बनाया गया और 1 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का तखमीना भी इसका लगाया गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो अब इस मंसूबे से जो है वो हाथ खींच रहा है और उनकी जानिब से जो है वो तजवीज़ पेश की गई है कि इस मंसूबे को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बनाया जा सके। गोजा रोड के ऊपर इसकी जगह का तयन किया गया था और नजर ये आ रहा था कि झंग शहर जो कि डिवीजन का कदीम तरीन शहर है, यहां पर ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और इसको दीगर शहरों को जोड़ने के लिए जो है वो शहर से बाहर इसका अड्डा जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जानिब से फंड्स का ना होना और इसके साथ साथ जो दीगर महकमे हैं उनकी जानिब से जो है वो बेहतर कोलैबोरेशन ना होने की वजह से अब ये मंसूबा जो है वो खटाई का शिकार दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक की टीमों ने एक बार फिर जो है वो इस इलाके का दौरा भी किया, लेकिन लारी अड्डे की तामीर 9 के लिए जो है वो दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जी, हमारे साथ रमजान मौजूद थे। अड्डे की सूरत हाल खराब है। बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात के लिए। या आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए इकदाम जारी। कंपनी हुकाम कहते हैं कि मुलाजमीन और मशीनरी की कमी के बावजूद भी 100% सफाई बेहतर करने के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर सफाई की जा रही है, जो कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत थी कि शहर को साफ सुथरा किया जाए, गलियों मोहल्लों को किया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी की जानिब से जो है स्पेशल टीमें भी लगाई गई हैं, स्पेशल टास्क दिए जा रहे हैं। क्या प्लान होगा यहाँ पर जानते हैं। बंदेशा साहब, बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है शहर को साफ सुथरा बनाने के हवाले से, क्योंकि मसले तो बहुत बड़े हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी हिदायत के मुताबिक एक बड़ा बैलेंस्ड प्लान FWMC ने जो है वो मुरतब किया है एक क्लीननेस के हवाले से, जो कि इसमें हमारी गली मोहल्लों से जो है वो डिप्लॉयमेंट जो वर्कर हैं वहाँ से प्राइमरी कलेक्शन, दैन सेकेंडरी कलेक्शन के ऊपर अगेन डेडिकेटेड मशीनरी और इसकी एट द एंड ऑफ डिस्पोजल। और इसके साथ साथ हम जो कर रहे हैं जी कि जो खास तौर पे अनअटेंडेड एरियाज जो रूटीन में रह जाते हैं वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स की ज़्यादा वर्कर लगा रहे हैं और डेडिकेटेड जो मशीनरी है वो उसकी तादाद को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ रोड साइड की जो स्क्रैपिंग है वो की जा रही है। फिर उसके साथ जो हमारे मैकेनिकल स्वीपर हैं उनकी मदद के साथ जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है मेन रोड्स के ऊपर उसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसकी अवेयरनेस के लिए जो सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन है वो एक्टिवली जारी है, डोर टू डोर कैंपेन जो है वो। बताएं, नई हुकूमत नए टैक्स। दालों और चावलों समेत दीगर अशिया खुलोनोश की कीमतों पर GST टैक्स 18% करने की हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। दुनिया भर के वाले से बात करें तो दुनिया भर में मजहबी त्यौहार जब आते हैं तो दुनिया भर में सब्सिडीज लगाई जाती हैं, और खास तौर पर अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात करें तो माह रमजान आते की उसके साथ ही कीमतें जो है बढ़ा दी जाती हैं। और नई खबर सुनने को मिल रही है और वो ये है कि IMF की शराइत के ऊपर दालें और इसके साथ साथ चावल के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 18% किया जाएगा। इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा और लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खाना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। असलम बली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। बात यह है जी कि सिर्फ और सिर्फ दालें और चावल ऐसी आइटम थी जिसके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, ये एग्जेम्प्ट थी। और यही सिर्फ दो चीजें हैं जो अशिया खुर्दनोश में गरीब आदमी की दस्तरस में थी। ना मटन दस्तरस में रहा, ना चिकन रहा, ना बीफ रहा, ना अंडे रहे। कोई चीज खाने वाली जो है वो एक आम आदमी के लिए दस्तयाब ही नहीं है, मुयस्सर ही नहीं है, उसकी पहुंच में ही नहीं है। तो अब ये IMF के मुतालबे पे हम अगर इन चीज़ों के ऊपर भी जीरो सेल टैक्स से हम उसके ऊपर 18% लगाने जा रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म है ये। खुदारा मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस चीज़ को, उनकी इस नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा ना किया जाए। हम IMF के कहने पे अपनी आवाम को भूखा नहीं मार सकते और ना हमें मारना चाहिए, इसके अल्टरनेट सोर्सेज हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है ताजरों ने। इस हवाले से शहराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। यहां आपको बताया, तालियावाला में दूध फरोशों ने मन मर्जी के निर्ख नामे मुकर्रर कर लिए। सरकारी निर्ख 140 जबकि कोई दुकानदार 170 रुपए और कोई 180 रुपए किलो के हिसाब से दूध फरोख्त कर रहा है। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज।
जी बिल्कुल, अगर तानलेवाला में दूध की कीमत की बात की जाए तो तानलेवाला शहर में जो दूध है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। 140 रुपये जो है वो सरकारी नर्ख मुकर्रर हैं, जबकि जो दुकानदार हैं वो 170 रुपये से 200 रुपये तक जो है वो दूध फरोख्त कर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है कोई इस हवाले से उनकी जानब से इक़दामात नहीं किए जा रहे, प्राइस चेकिंग नहीं की जा रही है। एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा यहाँ पर जो दूध की कीमत है क्या उस हवाले से कह रहे हैं? जी, सरकारी रेट तो दूध का जो है वो 140 रुपये है, पर यहाँ पर तांदलेवाला में जो लड्डू चौक है, माई चौक है और दीगर जो भी दुकानें हैं वहाँ पर अपनी मर्जी से रेट दिया जा रहा है। कहीं पर 170 है, कहीं पर 180 और कहीं पर तो 200 तक भी सेल किया जा रहा है। मेरी डिप्टी कमिश्नर से ये अपील है कि प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोलर को यहाँ मुतर्रक किया जाए और तमाम दुकानों की चेकिंग की जाए, क्योंकि दूध में भी मिलावट होती है और ये अपनी मर्जी का दूध बेच रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर से ये अपील है कि प्राइस मजिस्ट्रेट को जो है मुतर्रक करे और इनकी दुकानों पर मजीद जो है वो भेज कर उनका चेकिंग की जाए। और फूड कंट्रोलर जो भी हैं, फूड वाली हैं, वो भी यहाँ पर कभी नहीं आए, उन्होंने कभी इसकी क्वालिटी चेक नहीं की। तो इन दोनों जो शोबाजात को हैं वो ज़रा मुतर्रक किया जाए। गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को में एक ही रिहाइशगाह पर दूसरा और तीसरा मीटर लगवाने का मामला, नए घरेलू मीटर्स के हवाले से कवानीन मुरत्तिब कर दिए गए। तफसीलात क्या है जानेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, दूसरे और तीसरे मीटर्स के हवाले से फेस्को की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। दूसरा और तीसरा मीटर जो है उसके इख्तियारात एक्सचेंज को सौंप दिए गए हैं। SDOs को जो है वो दूसरे और तीसरे मीटर्स का डिमांड नोटिस एक्सचेंज की इजाज़त के से भी रोक दिया गया है और तमाम तर स्टाफ को ये हदायत जारी की गई हैं कि एक ही रहायशगाह पर दूसरा और तीसरा मीटर लगाने के लिए नेपरा के जो मुकर्रर करदा कवानीन हैं उनको मलहूज़ खातर रखा जाए। नेपरा की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जिस लाइन स्टाफ की जानिब से दूसरा और तीसरा मीटर लगाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो अलिया है वो भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से दे दिया गया है। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन जो है वो स्लैब रेट का जो डिफरेंस है उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए खिलाफ कानून एक ही रहायशगाह पर दूसरा और तीसरा मीटर लगवा लेते हैं, जिससे मुतल्लिक वाज़िया तौर पर तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। और अवैस हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस। यहाँ आपको बताएं नुसरत फतेह अली खान अस्पताल फैसलाबाद में वार्ड सर्वेंट का 21 लाख का फ्रॉड। वार्ड सर्वेंट अरसलान महमूद बैंक की जाली मोहर बनाकर पैसे लूटता रहा। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। जी बिल्कुल, अरसलान महमूद नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में बतौर वार्ड सर्वेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर अताउल मोनम का ये कहना है कि साल 2021 में वार्ड सर्वेंट अरसलान महमूद की जानिब से सरकारी रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय अपनी जेब में जो थी वो डाली जा रही थी और इस तरह 21 लाख रुपए का जो था वो गबन अरसलान महमूद की जानिब से जो है किया गया है, क्योंकि अरसलान महमूद एक्सरे ECG और उसके साथ साथ ब्लड टेस्टों की मद में जो रकम जमा होती थी उसे स्टेट बैंक में जमा करवाने की जो थी ड्यूटी अरसलान महमूद की लगाई गई थी और अरसलान महमूद जो रकम थी वो स्टेट बैंक में जमा करवाने के बजाय में अपनी जेब में डाल रहे थे। और उसका तरीक़ाकार ये था कि उनकी जानिब से स्टेट बैंक की जो थी वो जाली स्टैंप बनाई गई थी और जाली स्टैंप लगाकर जो रसीद थी इसकी वो अस्पताल इंतजामिया को जमा करवा देते थे, जबकि जो रकम थी वो। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तामीर और मुरम्मत के काम के लिए बजट मंजूर कर लिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा कितना बजट मंजूर किया गया है? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ की हालत जो है वो अब बेहतर होगी। अस्पताल में जो है वो रिवैम्पिंग के लिए और जो है वो मुख्तलिफ वार्ड में वाइट वॉश के लिए और जो है वो तमीर मरम्मत के लिए जो है वो अब बजट मंजूर कर लिया गया। कितना बजट मंजूर किया गया और इस हवाले से जो है वो काम भी जो है शुरू कर दिया गया। MS डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं। सर बताइएगा कितना बजट जो है वो महकमे की जानब से मंजूर किया गया है और उसमें जो है वो कौन कौन से वार्ड की जो है वो रिवैम्पिंग की जाएगी और वाइट वॉश जो है वो कितने कमरों को किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें तकरीबन 2 मिलियन की ग्रांट मंजूर हुई है। इसमें तमाम हॉस्पिटल की वाइट वॉश है और कोई टूटी हुई कोई यहीं पर फर्श है या कोई टाइल्स हैं उनकी मरम्मत के लिए है। इसके अलावा हमारे जो रिवैम्पिंग में मतलब वॉशरूम्स कोई ऐसे ख़राब थे
वो उनको ठीक हो जाना है। और इसके अलावा जो हमारे वार्ड्स के अंदर कोई ऐसी दीवार या कोई ज़रूरत छोटी मोटी थी उनके लिए ये बजट हुआ और ये अच्छा है कि इंशाल्लाह इससे हमारा जो हॉस्पिटल है वो उसकी आउटलुक भी बहुत बेहतर हो जाएगी और उसके अंदर जो ऐसी कोई चीज़ें महसूस हो रही थी जैसे वाशरूम की कमी वगैरह थी वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से 2 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।